हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स इन कंपटीशन में। मैं पीके सर। देखिए यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बेसिस सहित यानी व्याख्या सहित लिख रहे हैं। और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से यानी सही विवरण को चिन्हित कीजिए, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी फर्स्ट है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, तो यह आपका ऑप्शन क्या है? तो यह आपका ऑप्शन यानी पहला दिया है, यानी लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, यानी यह बिल्कुल सही है। दूसरा है समानता सत्ता एवं मुद्रा मापन की अवधारणा को आधारभूत लेखांकन अवधारणा माना जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आजकल लेखांकन अवधि विधान द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी विधान द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। फिर से मशीन के उधार क्रय पर संपत्ति एवं दायित्व दोनों में वृद्धि होगी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यानी शुद्ध संपत्ति इक्वल टू कुल संपत्ति माइनस यानी आंतरिक दायित्व होता है, यानी नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस इंटरनल लायबिलिटी। यह बिल्कुल गलत है, यानी पांचवा पॉइंट क्या है? गलत है, क्योंकि यानी शुद्ध संपत्ति यानी नेट एसेट्स इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस यानी आउटसाइड लायबिलिटी, यानी उसमें से क्या करते हैं? आउटसाइड लायबिलिटी को घटाते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी को घटाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट दिया आपका यानी शुद्ध संपत्ति इक्वल टू स्वामियों की संपत्ति इक्वल टू शुद्ध संपत्ति, स्वामियों की संपत्ति इक्वल टू यानी शुद्ध संपत्ति। तो इसमें देखिए यानी स्वामियों की संपत्ति इक्वल टू शुद्ध संपत्ति, ये भी क्या है? ये भी यानी बिल्कुल गलत है, सॉरी ये बिल्कुल आपका सही है, यानी 6वां पॉइंट यानी बिल्कुल सही है। उसके बाद से लागत अवधारणा केवल संपत्तियों पर लागू होता है, दायित्वों पर नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी सत्य और असत्य, इसमें भी देखना है। लेखांकन में यह माना जाता है कि व्यवसाय चलता रहेगा, तो यह ऑप्शन क्या है? तो यह ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है, क्योंकि निरंतर चलता रहेगा, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है इसमें। इस लेखांकन में व्यवसाय की इकाई को इसके स्वामी से पृथक नहीं माना जाता है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय अलग होता है, उसका स्वामी अलग होता है। नेक्स्ट है लेखांकन की यह अवधारणा है कि प्रत्येक सौदा दो खातों को प्रभावित करता है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यानी प्रत्येक सौदा दो खातों को प्रभावित करता है, एक डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है लेखांकन में सामग्री का लेखा किया जाता है, इसकी कीमतों का नहीं। लेखांकन में सामग्री का लेखा किया जाता है, इसकी कीमतों का नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी कीमतों का लेखा किया जाता है, सामग्री का लेखा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है यानी चिट्ठे में संपत्तियां वसूली मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, चिट्ठे में संपत्तियां वसूली मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसको यानी पुस्तकीय मूल्य पर दिखाया जाता है, यानी बुक वैल्यू पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए, ये भी है, यानी दिया है फर्स्ट लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति के बारे में बहुत सी यानी विचारधाराएं हैं, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। लेखांकन सिद्धांत के बारे में बहुत सी विचारधाराएं हैं, जिसमें मुद्रा मापन की अवधारणा है आपका, पृथक अस्तित्व की अवधारणा है आपका, यानी लेखांकन को साधारणतया व्यवसाय की यानी भाषा माना जाता है। सॉरी इसमें दिया है लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति के बारे में बहुत सी विचारधाराएं हैं, तो विचारधाराएं हैं यानी ये भी यानी आपका ऑप्शन क्या है? ये भी ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है, क्योंकि विचारधाराओं में यानी इसमें आपका जैसे मान इस अवधारणा विचारधारा की होता है सत्ता या पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सत्ता या पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जिसमें व्यवसाय यानी जिसको बोलते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा।
तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार इसमें व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा करते समय लेखपाल यह भी ध्यान देता है कि यह इकाई पर केंद्रित है कि नहीं, उसके स्वामी उसके प्रबंध पर है या नहीं, उसका स्वामी का अस्तित्व अलग होता है और इसका अस्तित्व अलग होता है। इसे ही पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहते हैं। उसके बाद होता है मुद्रा मापन की अवधारणा, मॉनेटरी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा। तो देखिए मुद्रा मापन की अवधारणा होता क्या है। तो मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार ऐसे अवधारणा से है जिसमें समस्त लेन देनों जो भी लेन देन होते हैं उनको मुद्रा क्या कहता है, मापा जाता है या नापा जाता है। कितने का माल खरीदा, कितने का माल बेचा, यह होता है। फिर से नेक्स्ट होता है, तीसरा है चालू व्यवसाय की अस्तित्व की अवधारणा, जो लेखांकन है चालू व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा या निरंतरता की अवधारणा है। इस मान्यता के अनुसार यह देखा जाता है कि व्यवसाय में सतत रूप से या अनिश्चित काल से चलता आ रहा है और यह व्यवसाय अमर है और सतत रूप से चलता रहेगा। इसी अवधारणा के अनुसार इसको लेखांकन की निरंतरता की अवधारणा कहा जाता है। उसके बाद से लागत की अवधारणा चौथा लागत की कास्ट कंसेप्ट। तो लागत की अवधारणा के अनुसार संपत्तियों का लेखांकन उसके लागत मूल्य अथवा क्रय मूल्य पर किया जाता है और उसमें से जो भी ह्रास होते हैं क्रय मूल्य और लागत मूल्य पर अपलिखित किए जाते हैं और ह्रास की राशि को घटाई जाती है। उसके बाद से है वसूली की अवधारणा रियलाइजेशन कंसेप्ट। उसके बाद से है उपार्जन की अवधारणा उपार्जन अवधारणा, एक्रुअल कंसेप्ट। मिलान की अवधारणा होता है, मैचिंग कंसेप्ट होता है। अवधि की अवधारणा, देखिए अवधि की अवधारणा का मतलब ये होता है कि कोई भी अकाउंटिंग का कार्य अवधि से रिलेटेड होता है। वह अवधि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की हो सकती है। उसके बाद से होता है इसमें रूढ़िवादिता का सिद्धांत, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत, तो इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों एवं आयों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है कि जो भी वैकल्पिक मूल्य है उसी पर किया जाएगा जिससे लाभ कम से कम प्रदर्शित हो सके। जैसे मान लीजिए अंतिम स्कंद का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार में जो दोनों में कम है उस मूल्य पर किया जाता है और वह रूढ़िवादिता के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है आपका द्विपक्षीय अवधारणा। तो इसमें देखिए द्विपक्षीय अवधारणा में क्या होता है। तो द्विपक्षीय अवधारणा इस कंसेप्ट के अनुसार कोई भी व्यवसाय के 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष का मतलब एक होता है डेबिट और तो दूसरा स्वतः क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद से